हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 19। कौन सा 19? बोला एक वृत्त का केंद्र 2x - 1 3x + 1 है और त्रिज्या 10 इकाई है। त्रिज्या कितना है? 10 इकाई। यदि वृत्त बिंदु -3, -1 से होकर जाती है तो x का मान ज्ञात करें। आइए समझते हैं। ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक वृत्त है। ये हो गया वृत्त। इसका केंद्र कितना है? 2x - 1 केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पर ये होगा। इसका नाम क्या है? तो ओ क्या है? 2x - 1 और 3x + 1। ये वृत्त किससे होकर गुजरती है? किस बिंदु से? -3, 1 कहीं भी मान लो, -3, कहीं भी मान लो, जैसे मैं यहां मान लिया। इसका नाम दे दिया ए। क्या? -3, -1 दे दिया। बोला एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? 2x - 1 3x + 1 और ये सर्कल किससे होकर गुजरती है? -3, -1 से, और इसकी त्रिज्या कितना है? 10 इकाई। तो त्रिज्या कैसे आएगा बताइए? सेंटर से सर्कल को मिला दीजिए, सेंटर से सर्कल को मिला दीजिए, सेंटर से सर्कल को मिला देते हैं। तो ओ क्या होगा? त्रिज्या। इसकी लंबाई कितना है? 10। समझ में आया? फिर सुनिए। बोला एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? 2x - 1 3x + 1 और ये जो वृत्त है ना, किससे होकर गुजरती है? किस बिंदु से? -3, -1 से, और इसकी त्रिज्या कितना है? 10 इकाई। तो त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से इस सर्दी परिधि को मिला दीजिए, इस रेखाखंड की जो लंबाई होगा ना, वो त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया? 10। अगर मैं OA निकालूं, अब OA किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा, आएगा ना 10 इकाई के बराबर। चलिए सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है? सॉल्व को इसको मिटाता हूं। OA क्या? OA चूंकि OA बराबर देखिए क्या बनेगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या? रूट। OA निकाल दो। OA पता हमको। OA कितना पता बताइए? OA क्या? त्रिज्या। त्रिज्या कितना? 10 का है। कितना दे रखा है OA? 10। x1 बताया। OA क्या बनेगा? 2x - 1 2x - 1 अब माइनस x2 कितना? -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? OA 3x + 1 माइनस y2 क्या? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 क्या? होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट। अब जानते हैं कि इधर से रूट हटा, इधर क्या चलेगा? स्क्वायर। इधर से रूट हटा, इधर क्या चलेगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 2x +3 - 1 क्या आएगा? +2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या जाएगा? 3x अब +2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा बताइए? 10 का स्क्वायर 100 बराबर a + b का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8x प्लस a + b तो 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x कितना आ जाएगा? 100 बराबर 4x स्क्वायर 9 13x स्क्वायर 8x प्लस 12x कितना आ जाएगा? 20x प्लस 4 4 8 इधर कर दें तो इधर क्या बचेगा? 0 0 बराबर 13x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 माइनस का 100। चलिए अब इसको मिटाते हैं। x का मान पूछ रहा है, इससे क्या जरूरत है? अब घुमा के लिख देते हैं। घुमाना समझते हैं ना? पहले इसको लिख दे। क्या बनेगा? 13x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 100 प्लस बाती 8 क्या आ जाएगा? माइनस का 92 बराबर क्या? ये क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है कि शुरू वाले की गुना लास्ट वाले में करिए। यहाँ माइनस तो घटा कितना लाइए? 20 तोड़ना है। तो देखिए शुरू वाले गुना किसमें करेंगे? लास्ट में। मतलब 13 किसमें गुना करेंगे? 92 में। अब इन दोनों को गुना में इस प्रकार तोड़िए, 2 ही नंबर में। इन दोनों को गुना में 2 नंबर में इस प्रकार तोड़ना है। क्या माइनस है ना, तो घटा कितना जाए? 20। चलिए तोड़िए। इधर टूटेगा ना 13 तो कर सकते 2 गुने 46 13 दूनी 26 और क्या 46। देखिए माइनस है तो घटा के लाना कितना? 20 आ रहा है कि नहीं? 46 में 26 गया 20 आ गया। चलिए तो घटता का जब बड़ा वाला प्लस में हो या माइनस में, घटता का एगो प्लस में एगो माइनस में, लाना क्या? प्लस में। तो बड़ा वाला क्या रहेगा? प्लस में। मतलब 46 क्या रहेगा? प्लस में। टूटेगा 13x स्क्वायर प्लस 46x माइनस 20x माइनस 92 बराबर क्या? 0। बताइए क्या कॉमन है? इन दोनों में केवल x कॉमन, दो का पेयर बनाएंगे। कितना कॉमन है? x। क्या बचेगा? 13x प्लस 46। यहाँ क्या कॉमन है? माइनस का 2 क्या बचेगा? सॉरी यहाँ 26 आएगा ना, 46 और 26 में टूटा है, 26 आएगा। कितना कॉमन है? 2 क्या बचेगा? 13x और माइनस माइनस प्लस 46 बराबर क्या? 0। अब क्या कॉमन है? इन दोनों क्या कॉमन है? 13x प्लस 46 13x प्लस का 46 क्या बचेगा? x - 2 बराबर क्या? 0। तो देखिए दो वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है? 0। या तो ये बराबर होगा 0 या ये बराबर 0 होगा। मतलब क्या कह सकते हैं आप? 13x प्लस 46 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? x का मान यहाँ कितना आ जाएगा? -46 बटे
13 -46/13, तो x पूछ रहा ना, क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना, -46/13 या कितना 2, या कितना 2, या तो x का मान -46/13 आएगा, या कितना आ जाएगा 2, या तो x का मान -46/13 या कितना आ जाएगा 2, या कितना आएगा 2। चलिए 19 तक कर चुके थे। अब आगे वाला सवाल मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आपके तभी बनेंगे जब आप 4 चतुर्भुज के बारे में जानिए। कितने चतुर्भुज, 4। कौन कौन सा, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, चारों के बारे में जान जाइए तो बनेगा, और नहीं जानिए तो नहीं बनेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या समांतर चतुर्भुज। होता तो बहुत चीज है, लेकिन इस चैप्टर में जिसकी जरूरत रहेगी वही आपको हम बताएंगे। इस चैप्टर में जिसकी जरूरत रहेगी वही बताएंगे। एंगल के बारे में नहीं, चैप्टर इस चैप्टर में एंगल के बारे में नहीं समझना है, मतलब इस चैप्टर में एंगल का कोई काम नहीं है तो एंगल नहीं बताएंगे, बस साइड के बारे में पढ़ना है। क्या साइड। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर। हम क्या बोले, होता तो समांतर भी है, इसका डिफिनेशन है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसमें समांतर की जरूरत नहीं है। हम क्या बोले, बस इस चैप्टर में जिसकी जरूरत रहेगी हम वही बताएंगे, फालतू कुछ नहीं, फालतू कुछ नहीं बताएंगे, जो जरूरत वही बताएंगे। क्या सुनिए, इसमें क्या जरूरत है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। इस चैप्टर में जो जरूरत है हम वही बता रहे हैं, उससे फालतू नहीं बता रहे हैं। फिर सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो आमने सामने की भुजाएं क्या आएगा बताओ, आमने सामने जानते हो ना, इसके सामने कौन आएगा, ए बी के सामने कौन सा आएगा, सी डी। ए बी के सामने क्या, सी डी, मतलब कहने का मतलब कि ए बी बराबर हो किसके, सी डी के, और इसके सामने क्या आएगा, बी सी के सामने क्या आएगा, ए डी। बी सी के सामने क्या आएगा, ए डी। बी सी के सामने क्या आएगा, ए डी। हो गया। और विकर्ण कैसे होता है, विकर्ण क्या होता है बताइए, कोने को कोने से मिला दीजिए, कोने को कोने से मिला दीजिए, क्या हो गया, ए सी। फिर कोने को कोने से मिला दिए, क्या हो गया, बी डी। क्या हो गया, बी डी। तो देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। विकर्ण मतलब क्या, ए सी और क्या, बी डी, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन किसमें होता है, समांतर चतुर्भुज। फिर से सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। फिर से सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने भुजा क्या, ए बी बराबर किसके, सी डी के। फिर देखिए, बी सी बराबर किसके, ए डी के। ऐसा चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर है, ए बी सी डी बराबर है और बी सी ए डी बराबर है, और विकर्ण बराबर है नहीं, देखो नहीं कटा हुआ है, मतलब ए सी और बी डी बराबर नहीं है। समझ लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे ये 4 हो गया, ये भी कितना रहेगा 4, ये 3 हो गया, ये भी कितना रहेगा 3। अब मान लो ए सी 5 है और ये 6 है, ए सी कितना 5 है और बी डी कितना 6, तो क्या है, आमने सामने भुजा बराबर है कि नहीं, ए बी 4 ए बी 4, ए बी 3 ए बी 3, आमने सामने भुजा बराबर है, बिल्कुल है। क्या विकर्ण बराबर है, नहीं। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद पढ़ना आपको आयत। क्या पढ़ना है, आयत। आयत देखिए, क्या पढ़ना है, आयत। आयत इंग्लिश क्या होता है, रेक्टेंगल। ये क्या होता है, फिगर पहले मिटाते हैं। ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ए से अगर सी मिला दूं, बी से अगर डी मिला दूं। पहला बात आपको ये याद रखना है कि हम क्या बता रहे हैं, आपको वही बता रहे हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। एंगल के बारे में नहीं बता रहे ना और कुछ फालतू बता रहे, वही बता रहे जो आपको पढ़ना है। तो आयत में क्या होगा, आयत में सुनिए, आयत, आयत के बारे में, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज बराबर होता था, नहीं, आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज बराबर होता था। तो डिफरेंस क्या है, उसमें विकर्ण बराबर नहीं होता था, इसमें विकर्ण बराबर होता है। फिर सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, विकर्ण भी आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं, आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं, आयत। तो आमने सामने की भुजा क्या, ए बी किसके बराबर आएगा, सी डी के। ए बी किसके बराबर आएगा, सी डी के। और बी सी किसके बराबर आएगा, ए डी के। बी सी किसके बराबर आएगा, ए डी के। अब विकर्ण क्या आएगा, ए सी और बी डी क्या बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं, आयत। क्या कहते हैं, आयत। एग्जाम्पल से देख ली, जैसे ये 10 हो, ये भी 10 हो। देखो आमने सामने भुजाएं क्या, 10 10, चलिए 10 मत लीजिए, 8 ले लीजिए। जैसे मान लिया ये 8 है, तो ये भी कितना 8, और ये मान लिया 6, ये भी क्या 6। देखिए आमने सामने भुजा बराबर है क्या, 8 8 6 6। अब मान लीजिए ए सी 10 है तो बी डी भी कितना है 10। देखिए आमने सामने भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर, तो क्या हो गया
आयत। फिर से सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर, क्या कहलाता है? आयत। तो बताइए समझिए, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या डिफरेंस है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती थी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती थी। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में बराबर होती है। यही डिफरेंस है। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इंग्लिश का रोम्बस। क्या होता है रोम्बस? फिगर देखिए, ए है, बी है, ये सी है और ये है। सोचिए इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? रोम्बस समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है? इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। और विकर्ण बराबर नहीं होती है। विकर्ण क्या होती है? बराबर नहीं होती। ये ए सी और ये बी डी। ए सी और बी डी। क्या मैं बोला? सभी भुजाएं बराबर, मतलब जितना ए बी रहेगा उतना ही बी सी रहेगा, उतना ही सी डी रहेगा और उतना ही ए डी रहेगा। ए बी अगर 5 है तो बी सी भी कितना रहेगा? 5। सी डी भी कितना रहेगा? 5। ए डी भी कितना रहेगा? 5। डिफरेंस सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। विकर्ण कौन सा आएगा बताइए? विकर्ण ए सी और विकर्ण कौन? बी डी। ये बता बराबर नहीं हो, नहीं। जैसे विकर्ण मान लिया कि ये 10 आ गया और ये 8। मान लिया एसी कितना? 10 और बीडी क्या? 8। क्या दोनों बराबर है? नहीं। क्या वो डिफरेंस है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। अब 3 को पढ़ चुके ना, समांतर, आयत, समचतुर्भुज। अब तीनों डिफरेंस क्या है फिर से सुन लीजिए। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। आयत, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत। समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आता वर्ग। क्या आता है? स्क्वायर, वर्ग। चलिए लास्ट पढ़ना है इसमें, वर्ग। वर्ग, स्क्वायर। क्या? स्क्वायर, वर्ग। क्या पढ़ना है? वर्ग। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए सी है, ये बी डी है। वर्ग के बारे में सुनिए, सोचिए वर्ग क्या होगा? सोचिए वर्ग क्या होगा, सोचिए वर्ग के बारे में। सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और वर्ग भी विकर्ण भी आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे देख लीजिए, मान लिया ए बी की लंबाई 10 है। कितना? 10। तो बी सी भी कितना होना चाहिए? 10। सी डी भी कितना? 10। ए डी भी कितना? 10। देखिए सब भुजाएं बराबर है कि नहीं? ए बी भी 10 है, बी सी भी 10 है, सी डी भी 10 है, ए डी भी 10। तो सभी भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर होता था ना? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होता था। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है? सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती है और सभी भुजाएं समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में यही है कि वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है और समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है और सही समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। अब कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। एसी बराबर क्या होता है? बी डी। एसी बराबर कितना होता है? बी डी। ये 10 है ना, तो अब सिखाएंगे बाद में कि विकर्ण की लंबाई 10√2 आएगा। कितना आएगा? 10√2। तो अगर एसी बी डी 10√2 है तो एसी भी कितना आएगा? 10√2। आपको पढ़ना है, फिर रूट टू गुना साइड होता है, रूट टू गुना साइड होता है। फिर से देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत, वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो
और विकर्ण भी आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। हो गया। चलिए अब मैं चारों चतुर्भुज को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चार को पढ़े ना, इस चैप्टर में आपको चार को ही पढ़ना है। इस चैप्टर में कितने पढ़ना है? चार पढ़ना है। कितने? चार। इस चैप्टर में आपको चार पढ़ना है। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले क्या बताए थे? समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज। क्या था डिफिनेशन? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। समांतर चतुर्भुज, रिवाइज कर रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज रिवीजन कर लीजिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। अब आइए आयत में। आयत आयत में क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो उसका क्या कहते हैं? आयत। अब आइए समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो। सभी भुजा तो बराबर रहेगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं रहेगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। अब आइए वर्ग पे। वर्ग में क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। अब बोल देगा बताओ कि वर्ग आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस है? आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस? तो आयत में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होता है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होती है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है परंतु विकर्ण बराबर नहीं होता। क्या डिफरेंस है? बस दोनों डिफरेंस यही है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है और आयत में विकर्ण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है और आयत में विकर्ण बराबर होता है।